राज्य नीति आम चुनाव 2024 के प्रायोजक हैं एमडीएच। बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच। नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या हैं इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम हर रोज बात करते हैं किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है दिल्ली की। तो आइए शुरू करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राज्य नीति। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर विपक्षी इंडी गठबंधन से होने जा रहा है। तो बात आज करेंगे दिल्ली की। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी और छठे चरण में ही एनसीआर की सीटों में गुड़गांव, फरीदाबाद में भी वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की लड़ाई रोचक होने जा रही है। इस बार यहां बीजेपी का मुकाबला इंडी गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से होने वाला है। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के 4 और कांग्रेस के 3 उम्मीदवार तय हो चुके हैं। बीजेपी ने 6 नए चेहरे इस बार उतारे हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को ही रिपीट किया है। कांग्रेस ने जेएनयू में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया है और उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी से होगा। कन्हैया 2019 का चुनाव बिहार की बेगूसराय सीट से लड़ चुके हैं। हालांकि बीजेपी के गिरिराज सिंह के हाथों उन्हें 4 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से करारी हार का सामना करना पड़ा था साल 2019 में। कन्हैया तब सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी लहर में 7 सीटों पर दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था और बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई थी। तो त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी प्रत्येक सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बड़े वोटों के अंतर से आगे रही थी उस बार। तो करेंगे दिल्ली की राजनीति पर विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले दिल्ली से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद अपने खास मेहमानों का हम रुख करेंगे। तो सबसे पहले आंकड़ों में अगर बात करें तो जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जनसंख्या की बात जब आती है तो हम जानते हैं कि 2011 तक के ही आंकड़े हम सभी के पास उपलब्ध हैं, तो उन्हीं आंकड़ों पर बात करेंगे। कुल जनसंख्या 1.68 करोड़, पुरुष 89 लाख, महिला 78 लाख। और फिर से बता देते हैं कि ये आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं, तो इसमें अब बढ़ोतरी तो जरूर हुई होगी। साक्षरता की बात कीजिए तो राष्ट्रीय औसत दर 72.98 यानी करीब 73% का है, लेकिन दिल्ली का जो औसत दर साक्षरता है वो 86.21, जिनमें पुरुष 90.94% और महिला 80.76% साक्षर हैं। और कुल मतदाता की बात करें तो 1.47 करोड़, जिनमें पुरुष 79.86 लाख, महिला 67.30 लाख और थर्ड जेंडर के भी 1176 मतदाता हैं। ये जो आंकड़े हैं ये जनवरी 2024 के आंकड़े हैं, यानी कि करीब 3 महीने पहले के। प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यही 3 प्रमुख पार्टियां हैं दिल्ली के चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में ताल ठोंकने के लिए। यही 3 प्रमुख पार्टियां हैं। तो आइए अब जुड़ते हैं आज के खास मेहमानों से और दिल्ली के जो चुनावी समीकरण है, यहाँ का गणित क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत सर, स्टूडियो में हमारे साथ हैं।
और अनिल बंसल, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत करता हूं अनिल सर, जिस तरह से कि दिल्ली में इस बार बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब एक दो नहीं, मुझे लगता है कि जो पूरी की पूरी अभी राजनीतिक चर्चाएं हैं, राजनीतिक घटनाएं हैं, अदालत से लेकर के और चुनावी मैदान तक, इस समय दिल्ली सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या कुछ इस बार दिल्ली के चुनावी राजनीति में बदलाव हो सकते हैं? क्या कुछ संभावना बन रही है? क्या बीजेपी के सामने कुछ चुनौती दिख रही है? देखिए, दिल्ली का जो मिजाज हमने देखा है लाल जी, वो 2014 और 2019 दोनों बार बिल्कुल अलग तरीके का। लोकसभा चुनाव में अलग तरीका रहा मतदान का, मतदाताओं का, और विधानसभा चुनाव में अलग रहा। एक चमत्कार हुआ, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी 62 जीती। लेकिन वही आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में मोदी के मैजिक के सामने साफ हो गई। और हालत ये हो गई, जब आपने अभी आंकड़े बताए कि हम बात कर रहे हैं कि इस बार गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। किसी भी गठबंधन का हमको प्रकट तौर पर, गणित के तौर पर फायदा तब दिखता है जब त्रिकोणीय मुकाबले में और जो जीतने वाली पार्टी है वो बहुमत से कम वोट लेकर जीत गई हो। हमको लगता है कि बाकी पार्टियां मिल जाएंगी तो इसका लाभ होगा। दिल्ली का अजीब मिजाज है लोकसभा चुनाव में, जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न में बीजेपी ने सभी 7 सीटें 2019 में 50% से अधिक वोट लेकर जीती। तो ऐसे में अगर हम गणित के आधार पर देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलने से भी बीजेपी की सेहत पर कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आता आंकड़ों के हिसाब से। रही बात, ये कई बार राजनीतिक दल कहते हैं कि इसका भावनात्मक असर होता है, मैथमेटिक्स नहीं होता, केमिस्ट्री होती है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी मिल गए तो इसका लाभ होगा, और वो मानते हैं कि 7 सीटें हम जीत जाएंगे। हार और जीत तो मतदाता तय करेंगे, पर बात आसानी से इसलिए गले नहीं उतरती। जो हमने दिल्ली का मिजाज देखा, लोग दिल्ली के लिए समझते होंगे आम आदमी पार्टी को, दिल्ली राज्य के लिए ठीक मानते हैं, और जब देश का सवाल आता है तो उनको लगता है कि मोदी जो है वो ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। आप तमिलनाडु, दूसरे राज्य हम वहां भी देख सकते हैं, उड़ीसा है, उड़ीसा में नवीन पटनायक को काफी अच्छी सफलता मिली विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में वहां भी सीटें भाजपा की अच्छी आई। तो ये जो पैटर्न है कि लोकसभा में लोग अलग नजरिए से मतदान करते हैं तो विधानसभा में अलग नजरिए से मतदान करते हैं। दिल्ली ने वो चीज दिखाई है लंबे समय से। लौटता हूं आपके पास, इस पैटर्न को बदलेंगे दिल्ली के मतदाता, ये बस लौटता हूं सर आपके पास। सुधीर सर, एक जैसे कि अभी उन्होंने जिक्र किया अनिल सर ने कि लगातार देखिए यहां पर होता क्या था कि आम आदमी पार्टी को विधानसभा में तो बम्पर बहुमत, 67 सीट, 62 सीट 70 में से, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 50% से भी ज्यादा वोट 7 सीटों पर। लेकिन इस बार 2 नई बातें हुई। वो 2 नई बातें क्या हैं? एक तो कांग्रेस के साथ गठबंधन, और दूसरी बात कि विक्टिम कार्ड, जेल के बदले वोट, इस तरह की चीजें आम आदमी पार्टी चला रही है। आपको लगता है इसका असर दिखाई पड़ेगा दिल्ली के नतीजे पर? देखिए, अलायंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हुआ है दिल्ली में। 3 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 4 सीट आम आदमी लड़ेगी। लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली के पड़ोस में पंजाब है जी, वहीं वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के 8 सीटिंग एमपी थे, लेकिन वहां वो अलायंस नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि दिल्ली पहले से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बात को महसूस कर रही है कि हाँ, वो उतना मजबूत नहीं है जितना पंजाब में है, इसलिए वहां उन्होंने सीटों को नहीं अलायंस में लाया, यहाँ सीटों को अलायंस में लिया। ये एक नंबर की बात है। दूसरी बात है कि 2019 के चुनाव को हम देखें तो 5 सीट पर कांग्रेस सेकेंड रही थी दिल्ली, और सिर्फ 2 सीट जो है नॉर्थ वेस्ट और साउथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी सेकेंड रही थी। अब विक्टिम कार्ड का जो तात्पर्य है कि केजरीवाल जी सहित जो आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं वो जेल में, तो उससे एक सिंपैथी मिलेगी सुनीता केजरीवाल को सामने लाने की रणनीति जो है इसी हिसाब से उन्होंने शायद बनाई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ जो है एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर आप गैप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि लगभग 2.5 लाख 2 लाख प्लस का ही गैप 7 सीट पर था। 4 लाख का गैप था वोटों का, तो वोटों का तो वो जोड़ने के बाद मैं बता रहा हूँ, दोनों पार्टी को जोड़ दें तो सबसे कम जो गैप था वो चांदनी चौक में था 9% का, और 23% का गैप वेस्ट दिल्ली में था, 22% का गैप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में था, साउथ दिल्ली में 17% का गैप था। दोनों पार्टी के वोटों को जोड़ने के बाद
अच्छा, यहाँ पर एक बात ये क्लियर है कि आप, हाँ वही मैं कह रहा था कि दोनों पार्टियों को, यानी कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी के वोट को 2019 में जोड़ दें तब ये गैप था। जी, जोड़ के बता रहा हूँ। तो ये सवाल ये है कि ये 2 लाख से 4 लाख के बीच का गैप इन दोनों अलायंस पार्टनर कांग्रेस और आम आदमी को जोड़ने के बावजूद भी जो गैप था वो गैप कहां से पूरा होगा। जो देश में माहौल है, और जैसा कि बंसल जी ने भी इस बात को रेखांकित किया कि दिल्ली का मिजाज कुछ इस तरह का है कि विधानसभा में वो कुछ मत देते हैं, लोकसभा में उनका जनादेश कुछ और होता है। तो अभी लगता है मुझे कि दिल्ली में बीजेपी की जो ताकत है वो ज्यादा है और बीजेपी अच्छा करने जा रही है। लग रहा है कि कहीं ना फिर से 7 में से 7 सीट भी दोहरा सकते हैं। मैं आगे इस चर्चा को आगे चल करके जारी रखूंगा और दिल्ली से जुड़े कुछ और दिलचस्प आंकड़े भी दिखाऊंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम राजनीति और आज चर्चा कर रहे हैं हम दिल्ली पर। और दिल्ली में चर्चा, दिल्ली के ऊपर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले जरा दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर कुछ आंकड़े देख लेते हैं, फिर अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे। तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। और 7 की 7 सीटें जो हैं वो सामान्य हैं, सामान्य नहीं बल्कि 6 सामान्य है और 1 आरक्षित है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है। सामान्य 6 हैं। पिछली बार के नतीजे देख लीजिए 2019 के। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और किसी को कोई सीट नहीं मिली थी। लेकिन पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही थी, यह भी याद रखिएगा। वोट शेयर देखिए, 56.86 भारतीय जनता पार्टी का, करीब करीब 57 ही मान लीजिए। कांग्रेस 22.63, आम आदमी पार्टी 18.20 और 2.30% अदर्स के लिए, अन्य के लिए। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि एक तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 57% है, दूसरी बात कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी के मुकाबले करीब करीब 4.5% ज्यादा दिख रहा है। यह बात 2019 की हो रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सर, ये जो आंकड़े हमने दिखाए 57% वोट लगभग मान के चलिए, ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया तो है, लेकिन लगता नहीं है कि हाथ मिलाने के बावजूद अगर उनको देखें 22 और 18 जोड़ लेते हैं 40, चलिए 41 ले लेते हैं, तो भी ऑन एन एवरेज 16% का गैप है दोनों के वोट प्रतिशत के ऊपर। ऐसे में क्या इस गैप को फुलफिल कर पाएंगे ये लोग कहीं, या मान लीजिए 7 सीटों पर नहीं, किसी किसी सीट पर? देखिए, प्रकट तौर पर पहली नजर में, जिसको हम मतलब कहते हैं प्रथम दृष्टया, तो ये बिल्कुल असंभव लगता है कि जब हम पिछले चुनाव में हमारी दोनों दलों की मिलकर वोट भाजपा से कम रही तो हमारे मिलने का क्या असर होगा। इसमें एक बहुत विचित्र पहलू ये है, अभी आपने आंकड़ा बताया कि कांग्रेस ने ज्यादा वोट ली और आम आदमी पार्टी को कम वोट मिली। इसके बावजूद कांग्रेस ने सरेंडर किया है, उसने 3 सीटों पर वो लड़ रही है और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है। जबकि कायदे से बैठता इसका उल्टा के 4 कांग्रेस लड़ती, 3 आम आदमी पार्टी लड़ती। पर आम आदमी पार्टी ने अपनी दलील दी होगी कि आपका विधानसभा में खाता नहीं खुल पाया, आपका मेयर के नगर निगम के चुनाव में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा, जो भी इनके वो अपना उनका इंटरनल मामला है। पर अभी तो सारा कुछ इस पर डिपेंड करेगा, देखिए लाल जी, कि या तो ये लोग जनता, दिल्ली की जनता अपना पैटर्न बदल दे कि वो जो विधानसभा में अलग और लोकसभा में अलग मानकर मतदान 2014 और 2019 दोनों बार करती रही है, तो 24 में अगर उस पैटर्न को बदलती है तभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए कोई संभावना नजर आती है। नहीं तो जो पैटर्न है, अगर 14 और 19 का पैटर्न जारी रहता है तो सिर्फ अलायंस करने से कोई लाभ मुझे नजर होता दिखता, सफल होता नजर नहीं आता। हाँ, अगर दिल्ली की जनता, मान लो केजरीवाल जेल में है, उनसे हमदर्दी हो जाए, भ्रष्टाचार को लोग मुद्दा ना माने और समझ लें कि ये तो इनको झूठा फंसाया है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, कोई मतलब इस तरह की बात कोई चलती है, तब कोई चमत्कार हो जाए तो ऐसा लगता है
पर जैसा बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया ठीक है, लौटता हूं आपके 2014 में पास। 7, 2019 में 7, ठीक, ठीक। वैसा सुपड़ा साफ करने की बात ठीक, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ठीक और है, कांग्रेस लौटता हूं। पार्टी में भी नहीं देख सकती। लौटता वो हूं। बहुत कोशिश सुधीर- कर सकते हैं, 1-2 सीट जीत लें, ठीक। बहुत अगर चमत्कार हुआ ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिवर्सल ट्रेंड पैदा कर बिल्कुल। देंगे, ऐसा ठीक है, आप लौटता लोगों हूं। को देखकर नहीं सुधीर लगता। जी, जो बात अभी हो रही है कि देखिए 4% वोट कांग्रेस को ज्यादा थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने 4 सीट ले ली, कांग्रेस को 3 सीटें दी। तो जो ये सीट शेयरिंग दोनों पार्टियों में हुई, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने दबाव में ले लिया क्या? निश्चित तौर पर दबाव में ले लिया। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को थोड़ा सा बढ़त रहती है और वो मत प्रतिशत से दिख रहा है। 2014 में भी कांग्रेस का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी से बहुत ही अच्छा था और अभी भी 19 में भी था। लेकिन जहां तक ये गठबंधन का जोड़ के ये चल रहे हैं, 2+2 कभी भी 4 नहीं होता। मैं आपको 2019 का उत्तर प्रदेश का जो अलायंस हुआ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, बुआ बबुआ कॉम्बिनेशन, उसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि पीछे इन्होंने जब भी अलायंस किया तो बीजेपी को हरा दिया, लेकिन 2019 में अलायंस करने के बावजूद मोदी और योगी के नेतृत्व में 80 में से 64 सीटें जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने जीत लिया। तो अभी पूरे देश में कुछ ऐसा तो हुआ नहीं है कि माहौल खराब है। बीजेपी का बहुत ही बढ़िया चल रहा है और दिल्ली में एक आधार है। दूसरी बात, जहां तक विक्टिम कार्ड की बात है, तो वो विक्टिम कार्ड बहुत हद तक नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत जहां चलना है चल रहा होगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं चलेगा। इसलिए कि अगर सरकार दुर्भावना के आधार पर केजरीवाल उनके साथियों को जेल में डालती जी, तो कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाँ, को उनको ये राहत एक इम्पोर्टेंट देती। पॉइंट है कि लेकिन अदालतों से सुप्रीम फिर इस कोर्ट तरह और की हाई टिप्पणी कोर्ट नहीं ने आती। सही उनको बात। अभी तक राहत नहीं दी है। ठीक ये है। इस बात का प्रतीक है कि जो भी और इसका मामला मैसेज, इसका मैसेज जनता में जा रहा है। Exactly. अदालतों से जो टिप्पणी आ रही जी, है। जो भी मैं लौटता हूं। मामला है वो मामला संगीन है और ठीक। कानून की नजर में एक संगीन अपराध। ठीक, लौटता हूं और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे चर्चा को कि कैसा जो अदालत में झटके लग रहे हैं उसको लेकर राजनीति के जरिए आम आदमी पार्टी भरपाई की कोशिश कर रही है, लेकिन कितनी कामयाबी मिल रही है, करेंगे इस पर चर्चा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के चुनावी समीकरण पर। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सर, जो बात हम कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो अदालत में झटके लग रहे हैं आम आदमी पार्टी को, उसकी भरपाई कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी क्या राजनीति के जरिए करने की, क्योंकि उपवास का कार्यक्रम रखा, तमाम कार्यक्रम रख रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट यह भी है कि लोगों का वैसा रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है, रेस्पॉन्स मिलता भी नहीं है। और जो आपने कहा, ये किसी भी जो तटस्थ भाव वाला व्यक्ति है, जो भाजपा का समर्थक भी नहीं है, उसके मन में भी ये सवाल उठता है कि भाई अगर झूठा फंसाया है तो कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर न्यायालय से कोई रिलीफ मिलना चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए, कम से कम एक्विटल या सजा तो बाद में जब ट्रायल होगा उसके बाद होगी। और इससे भी बड़ा सवाल दूसरा है लाल जी, अगर मैं देखता हूँ, देखिए ये दिल्ली एक पहली मिसाल है जहां जेल जाने पर भी एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। हमारा भी पत्रकारीय जीवन 40 वर्ष का हो रहा है। हमने जयललिता को इस्तीफा देते हुए देखा, हमने लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, लंबी लिस्ट है, इस्तीफा देते हुए देखा। बहुत लोगों को इस्तीफा, हमने उमा भारती को बहुत मामूली बात, उमा भारती, मदन लाल खुराना, 2003-4 में उनका उड़ीसा कर्नाटका में एक मामूली चालान था, वो कोई ऐसा आपराधिक मामला नहीं था। दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, मदन लाल खुराना का उदाहरण सामने है। हाँ, खुराना जी का है। तो ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। और वो तो खुराना जी तो जेल भी नहीं गए थे, खुराना जी का तो सिर्फ हवाला में नाम आया था, इस आधार पर इतने में ही इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो मैं तो जेल की बात कर रहा था, तो ये भी एक अभिनव प्रयोग है। ये मुझे लगता है अब जो काफी लोग जो सहानुभूति रखते हैं केजरीवाल साहब से, वो जानते हैं, वो भी ऐसा मानते हैं कि हम जब मुख्यमंत्री जेल चला जाता है तो उसको फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। उसकी पार्टी का बहुमत है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, जो भी करे। तो ये भी एक सवाल है और मुझे लगता है इस पर भी मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं जरूर ये विचार विमर्श में मतदाताओं के बीच जरूर ये बातें आएंगी। मैं सुधीर सर के पास आता हूं, इस पर चर्चा को बढ़ाऊंगा। फिलहाल एक और छोटे सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद लौटकर सुधीर सर के पास आता हूं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा
सिर्फ MDH का चटनी और जीरा सिर्फ स्वागत है। ब्रेक के बाद हम दिल्ली के चुनावी समीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। सुधीर सर, जो बात अभी हमने चर्चा उठाई कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी राजनीति के जरिए भारपाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों में यह भी तो संदेश जा रहा है, लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया था, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया था, और ये एक नई परंपरा डाल रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी बातें हम बोलकर आए थे, तो ये भी तो मतदाताओं के बीच जा रहा है। इसका जिसे कहते हैं बैकफायर भी तो हो सकता है। देखिए, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि सिटिंग सीएम गए जेल तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग और इंडिया एयरलाइंस के लोग ये तर्क दे रहे हैं कि कानून में इसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में संवैधानिक नैतिकता की एक बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहती है कि कोई भी अभियुक्त को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो उस हिसाब से केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। चौधरी देवीलाल एक हमारे बड़े नेता थे भारत के, तो वो कहते थे कि शासन जो है वो लोक लाज से चलता है। तो आप जेल में रह के सरकार चला रहे हैं तो कौन सा लोक लाज है? कोई भी आरोप हो, जब बाहर आए फिर सीएम बन जाए आप। बिल्कुल, किसने आपको रोका है? बिल्कुल। तो ये मुझे नहीं लगता जनता की नजर में ये बात टिकने वाली है। जनता सब जानती है और जनता को ये पता है कि ये कोई हमको सुविधा देने के लिए नहीं गए, एक आरोप के तौर पर गए हैं, और आरोप में शुद्ध तौर पर मोटा पैसा लेने का आरोप है। ठीक है। और कोर्ट भी उनको राहत नहीं दे रहा। बिल्कुल, कोर्ट सारे मेरिट को देख रहा है। मैं आगे चल करके विधानसभा चुनावों के आंकड़े दिखाऊंगा और उस पर बात भी करूंगा। फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, उसके बाद लौट करके फिर बाकी चर्चा को जारी रखेंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो अब चर्चा को जारी रखते हैं, और उससे पहले लेकिन देख लेते हैं कि विधानसभा को लेकर दिल्ली में आंकड़े बिल्कुल उलट जाते हैं। कम से कम 2 बार से देखिए तो 70 कुल सीटें हैं, उनमें सामान्य 58 और आरक्षित SC के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए 12 सीटें सुरक्षित हैं दिल्ली विधानसभा में। तो 2020 में जो चुनाव हुए उसमें देखिए 62 सीटें आम आदमी पार्टी को, 8 भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस के 0। वोट शेयर पर नजर डालिए, खेल बिल्कुल पलट जाता है। यहां पर आम आदमी पार्टी 53.81%, बहुजन समाज पार्टी 38.71%, कांग्रेस 4.26% और अन्य 3.22%। यानी कि यहां पर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में करीब करीब 15% का अंतर दिखाई पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस जो है वो 5% से भी नीचे है, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो करीब करीब 39% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो वोट प्रतिशत है ये अपने आप में ये बताता है कि आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में अलग होता है। हालांकि इसमें भी अंतर आया है साल 2015 के चुनाव के मुकाबले। अगर 2020 में देखें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों को बढ़ाकर 3 से 8 कर लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, सुधीर सिंह जी स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और अनिल बंसल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज हमने राजनीति में बात की दिल्ली की चुनावी समीकरण की। आगे हम फिर किसी और राज्य के चुनावी समीकरण की बात करेंगे। आज की राजनीति में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राज्य नीति आम चुनाव 2024 के प्रायोजक थे MDH। बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH।